दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही अनिका तुरंत जाग गई। मामी ने क्या कहा था वो अनिका ने नींद में सुना नहीं था। अनिका ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अंजलि मामी बहुत परेशान थी। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा जल्दी करो, हॉस्पिटल से फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम मामी? क्या मिस्टर रोहित ने आपको फोन किया था? हाँ बेटा, रोहित का फोन आया था। उसने कहा कि उसकी दादी माँ की तबीयत को लेकर वो तुमसे बात करना चाहता है। अनिका ने जल्द ही अपना फोन उठाकर रोहित को फोन मिलाया। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद रोहित ने फोन उठाते ही अनिका से कहा, दादी माँ को अब तक होश नहीं आया। यू हैव टू डू समथिंग फास्ट। कहीं दादी माँ को। काम डाउन मिस्टर रोहित, प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। दादी माँ पर जब ऑपरेशन किया गया तब उनका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए दादी माँ को होश में आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। हर बॉडी नीड्स रेस्ट राइट नाउ। अनिका की बात सुनकर रोहित कुछ देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर रोहित शांत रहा, तब अनिका ने रोहित से पूछा, क्या इस बात की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपसे क्या आपका बेटा हॉस्पिटल में है? नहीं, वो तो नहीं आया, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मिस्टर मारवा, आज मेरी थोड़ी अपॉइंटमेंट्स पहले से फिक्स्ड हैं। एंड डोंट वरी, योर ग्रैंडमदर इज अंडर गुड केयर ऑफ हॉस्पिटल लाइफ केयर। अनिका ने रोहित के मुंह पर उसी की हॉस्पिटल की तारीफ करते हुए रोहित की बात को टाल दिया। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित आईसीयू की ग्लास विंडो से अपनी दादी को देखने लगा। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल सामने खड़ा धीरज रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ? दादी की तबीयत कैसी है? दादी माँ ठीक है, कुछ दिनों में उन्हें होश आ जाएगा। क्या हुआ रोहित, तुम कुछ टेंशन में नजर आ रहे हो? अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताना, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे एक बात बताओ धीरज, कोई 25 से 20 साल की लड़की अगर आर्यन के नजदीक आना चाहती है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब साफ है, वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है और आर्यन की सौतेली माँ बनना चाहती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं? अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्या कहोगे? 25-26 साल की लड़की तुम्हारी बहू बनने के सपने तो नहीं देख रही होगी। आर्यन भले ही कुछ कुछ तुम जैसा दिखता है, मगर अभी बहुत छोटा है। अगर आज आप फ्री हो तो क्या मुझे बलवीर सर की एकेडमी में ले जा सकते हो? रोहित ने धीरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आईसीयू वार्ड से बाहर की तरफ चलने लगा। धीरज उसके पीछे पीछे चलने लगा और रोहित से पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? आर्यन को पिकअप करके मैं उसे बलवीर सर से मिलवाने ले जा रहा हूँ। तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। मल्होत्रा हाउस। बेडरूम में अनिका ने जब लैपटॉप में अपना मेल बॉक्स खोला तो राजलक्ष्मी ने उसे एक मेल भेजा था। मैंने इस मेल में एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें मिस्टर रोहित मारवा की बचपन से लेकर आज तक की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, मगर उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। राजलक्ष्मी का मैसेज पढ़कर अनिका निराश हो गई थी। अनिका को कोई रास्ता ढूंढना था जिससे वो रोहित के बेटे से मिल सके। इससे पहले कि अनिका के दिमाग में कोई और ख्याल आता, रिया हाथ में गेंद लेकर बेडरूम में पहुंची। मम्मा, तुम नीचे क्यों नहीं आती सबसे मिलने? और तुमने मुझे कहा था कि आज तुम मुझे बलबीर अंकल से मिलने ले जाने वाली हो। कितना मजा आएगा, मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। ये जब से उसने सुना था कि अनिका उसे मार्शल आर्ट एकेडमी में ले जाने वाली है, रिया बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अनिका ने उसी वक्त बलवीर सर को वीडियो कॉल लगाया। बलवीर सर ने तुरंत ही फोन रिसीव कर लिया। सूरज माथे पर चढ़ गया है और तुम हो जिसकी नींद ही नहीं खुलती। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अनिका ने अपने होठों पर उंगली रखकर बलवीर सर को चुप रहने का इशारा किया और फिर फोन का कैमरा रिया की तरफ घुमा दिया। रिया को देखते ही बलवीर सर का सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया। मैं और मम्मा अभी इसी वक्त आपसे मिलने आ रहे हैं। तो बात चाहो, फिर देर किस बात की कर रही हो? तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ और आ जाओ मेरे पास। स्टॉप वेस्टिंग टाइम यू टू। आप बस आंखें बंद करके खोलिए, बस हम हाजिर हो जाएंगे। रिया अनिका को नीचे हॉल में ले गई। वहाँ ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी में रोहित, धीरज और आर्यन बाहर रिसेप्शन एरिया में बलबीर सर की वेट कर रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बलबीर सर ट्रेनिंग सेंटर की ओर से रिसेप्शन हॉल में आए। आज यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया? मैं यहाँ सुखबीर सर के कहने पर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लें। बलबीर सर ने अपने हाथ हवा में उछालते हुए इशारे से कहा कि वो रोहित के बेटे को अपनी एकेडमी में नहीं लेना चाहते थे। अभी उन्होंने ये इशारा किया ही था कि उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही बलबीर सर ने कहा, रिया बेटा तुम
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।